सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल एंड लीगल एडवाइज़र चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मलिक सजाद और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नादरा से नाम कैसे दुरुस्त करवाया जाता है। अगर आपकी वल्दियत गलत लिख दी जाए या आपका नाम गलत लिख दिया जाए तो वो कैसे ठीक करवाया जाता है। और अगर आपकी आईडी कार्ड के ऊपर उम्र कम लिख दी जाए या आपकी उम्र ज़्यादा लिख दी जाए, उम्र कैसे ठीक करवाई जाती है। इन नादरा के ख़िलाफ़ कैसे केस किया जाता है। आप नादरा के पास जाते हैं, भी हमारा नाम गलत लिख दिया है, तो वो आपको सिंपल ये कहते हैं जी कोर्ट से डिग्री ले आओ, हम आपका नाम ठीक कर देंगे। यहाँ आप कहते हैं कि हमारी उम्र गलत लिख दी है, हमारी उम्र तो कम है, आपने ज़्यादा लिख दी है, हमारा शनाख्ती कार्ड ठीक करें। तो आपको सिंपल कहते हैं भाई हम नहीं कर सकते, इसके लिए आप कोर्ट से डिग्री ले आएँ तो हम आपका नाम ठीक कर देंगे या उम्र ठीक कर देंगे। अब वो क्लाइंट वकील साहब के पास आए तब भाई मेरे नाम गलत लिख दिया है या मेरी उम्र गलत लिख दी गई है, तो मुझे कोर्ट से डिग्री ले दें। उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका मुकम्मल सूट कैसे फ़ाइल किया जाता है, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वकील साहब ने उनके ख़िलाफ़ केस लिखना है, सिविल सूट। केस कैसे लिखते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने केस लिखा हुआ है, उसी से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है बाद आला जनाब सीनियर सिविल जज साहब फ़िरोज़वाला या सीनियर सिविल जज साहब शेखुपुरा या सीनियर सिविल जज साहब गुजरांवाला। जिस मुतलका कचहरी में आप अपना केस फाइल कर रहे हैं उस कचहरी का नाम ये तो वकील साहब को पता ही होगा। तो आपने ये लिखना है बाद आला जनाब सीनियर सिविल जज साहब फ़िरोज़वाला। मैंने फ़िरोज़वाला में फ़ाइल किया तो फ़िरोज़वाला का लिखूँगा। उसके बाद मैंने पार्टीज़ का नाम लिखना है, जैसे मोहम्मद तारक और अब्दुल्ला, ये दो भाई हैं। पिसरान नज़ीर अहमद साकनान कोट पिंडी दास तहसील फ़िरोज़ाबाद शेखपुरा। यहाँ पे लिख देना मुदय्यान। यानी ये दोनों भाई के ना कोई उम्र का या उनकी वल्दियत का ना कोई गलत सही लिख दिया था, उसका हमने केस फाइल किया था, उसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। जितने लड़के होंगे सब का एक ही दफ़ा केस फाइल कर दें। अगर सब की उम्र गलत है तो सब की ठीक हो जाएगी। अकेला अकेला आप करवाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। एक ही केस में आप सबका काम करवा दें तब भी ख़र्चा एक का भी उतना है, सब का भी उतना है। अगर आप अलग-अलग करवाएंगे फिर ख़र्चा वो अलग-अलग के हिसाब से हो जाएगा। तो बेहतर आप एक ही दफ़ा में सारा क्लियर करवा लें। ये दो भाई थे, इनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनके वालिद का नाम गलत लिख दिया गया, तो हमने दोनों का इकट्ठा केस फाइल किया। तो देखते हैं, छोटे से ज़िमन होते हैं, 2-3 ज़िमन होते हैं जो आपने गौर से लिखने हैं, बस उसी से आपका केस विन हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पार्टीज़ का नाम लिख दिया, मोहम्मद तारक, दूसरा अब्दुल्ला पिसरान नज़ीर, आगे आपने उनके वालिद का नाम नज़ीर अहमद जो दुरुस्त है वो लिखना है। नज़ीर अहमद साकनन कोट पिंडी दास तहसील फ़िरोज़ाबाद ज़िला शेखुपुरा। ये मुदय्यान है। हमने बनाम किन के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, नादरा के। इनमें आपने तीनों को पार्टीज़ बनाना है। नंबर 1 नादरा बदरिया चेयरमैन, नादरा इस्लामाबाद पाकिस्तान, जहाँ से आपका आईडी कार्ड इशू होता है। आपने उसको पार्टी बनाना है नादरा बजरिया चेयरमैन नादरा, उनके चेयरमैन को पार्टी बनाना है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नादरा ज़िला शेखुपुरा। अब उनको किस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा लगता है, हम शेखुपुरा को लिखेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में बनवा रहे हैं तो सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट का लिखेंगे। अगर आप तहसील में बनवा रहे हैं तो फिर आप तीसरा तहसील लेवल को भी लिखेंगे। उनको भी पार्टी बनाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर नादरा ऑफिस रचना टाउन फ़िरोज़वाला ज़िला शेखुपुरा। हमने रचना टाउन ब्रांच से ये आईडी कार्ड बनवाया था तो वो गलत बनाया था, इसलिए हमने तीसरे नंबर पे उससे पार्टी बनाया, असिस्टेंट मैनेजर नादरा ऑफिस रचना टाउन फ़िरोज़वाला ज़िला शेखुपुरा। और दूसरे नंबर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है नादरा ऑफिस, ठीक है। ये पार्टीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके मुद्दा अहम है। अब हम सिंपल लिखेंगे दावा इस्तक़रार हक़ मा मुस्तलज़मा दादरसी। दावा इस्तक़रार हक़ मा मुस्तलज़मा दादरसी, ये मुस्तलज़मा होता है,
इसके ऊपर 2 नुक्ते भी हैं। ठीक हो गया। दावा इस्तक़रार हक़ मा मुस्तलज़िम, ये टाइटल आएगा दावे का। एक दफ़ा फिर देख लें, ये पार्टीज़ का नाम है। अगर एक पार्टी है तो एक का नाम लिखेंगे, 2 3 जितने भी सबके इकट्ठा वो मुद्दईयान आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो पार्टीज़ तीनों, उनके आप बज़रिए चेयरमैन नादरा के चेयरमैन को पार्टीज़ बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पार्टी और असिस्टेंट मैनेजर, तीनों को आप पार्टीज़ बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने दावा क्या लिखना है ये देखते हैं। सबसे पहले आपने जनाब अली मुद्दईयान हस्ब ज़ैल अर्ज़ गुज़ार हैं, ये अर्ज़ परदाज़ हैं, जो भी आप लिखें सिंपल। नंबर 1, ये बस तकरीबन सब का सेम ही होता है, आपने ऐसे ही लिख देना है। ये कि मुद्दईयान ने मुद्दा अलहम से अपने कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करवाए, जो कि मुद्दई नंबर 1 को कौमी शनाख्ती कार्ड ज़ेर नंबरी, जो मुद्दई नंबर 1 जो मेरा तारक मोहम्मद तारक, ये कि मुद्दई नंबर 1 को कौमी शनाख्ती कार्ड ज़ेर नंबर, उसका ID कार्ड का नंबर लिखना है, जारी किया। और मुद्दई नंबर 2 को कौमी शनाख्ती कार्ड नंबरी ये वाला जारी किया। ठीक है। ये ज़रा इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ये ID कार्ड के नंबर ज़रा खुफिया होते हैं, इनको हम नहीं शो करवा सकते। आप ऐसे ही लिख दें। एक सेकंड में इसको ज़रा ना मार्कर से ही ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी रहे। ये देखें, अब आपको समझाने में आसानी होगी। ये कि मुद्दईयान ने मुद्दा अलहम से अपने कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करवाए, जो कि मुद्दई नंबर 1 का कौमी शनाख्ती कार्ड ज़ेर नंबरी ये था, जारी किया। और मुद्दई नंबर 2 को कौमी शनाख्ती कार्ड ज़ेर नंबरी ये था, जारी किया। मुद्दा अलहम ने मुद्दईयान के कौमी शनाख्ती कार्ड में वल्दियत नज़ीर अहमद की बजाय नज़ीर मोहम्मद दर्ज कर दिया। अगर तो आपकी वल्दियत गलत है तो आप यहाँ पे लिखेंगे वल्दियत नज़ीर अहमद के बजाय नज़ीर मोहम्मद दर्ज कर दी, जो कि गलत है। यानी हमारी सही वल्दियत ये होनी चाहिए थी नज़ीर अहमद, उन्होंने नज़ीर मोहम्मद लिख दिया। अगर आपकी उम्र कम है, ज़्यादा लिख दिया, वो उम्र कम करवाना चाहते तो आप ये लिखेंगे शनाख्ती कार्ड में उम्र या तारीख़ पैदाइश ये 3/1/2020 जो भी थी की बजाय ये 3/1/2000 ये कर दी है। अगर आपने अपना नाम गलत लिख दिया, मेरा नाम मेरे शनाख्ती कार्ड में नाम इसकी बजाय ये नाम दर्ज कर दिया, जो कि दुरुस्त ना है। ठीक है। ये हर तकरीबन आपका उम्र के लिहाज से भी यही हो जाएगा, आपके वल्दियत के लिहाज से भी अगर उसको दुरुस्त करवाना है वही है। अगर आपका नाम गलत है उसको ठीक करवाना तो उसके लिए भी यही आपने लिखना है। बस यहाँ पे वो वर्डिंग चेंज कर देनी है। ये सिंपल है। वल्दियत का चेंज है तो हमने ये वल्दियत लिख दी, अगर उम्र है तो उसे यहाँ पे तारीख़ पैदाइश लिख देते, अगर नाम है तो उसे यहाँ पे नाम लिख देते। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है ये कि मुद्दईयान ने बवक्त इजरा कौमी शनाख्ती कार्ड मुद्दा अलहम को दिए बर्थ सर्टिफिकेट दिए। यानी ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसके ऊपर आपका सही होना चाहिए। जो आपका सही नाम है बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी होना चाहिए। अगर आपकी उम्र बर्थ सर्टिफिकेट पे सही लिखी हुई है और शनाख्ती कार्ड पे गलत लिखी है तो अब बर्थ सर्टिफिकेट पे सही होनी चाहिए। तो ये हम पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। एक मुद्दईयान ने बवक्त इजरा कौमी शनाख्ती कार्ड मुद्दा अलहम को अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिए, जिसमें मुद्दईयान की वदीलत नज़ीर अहमद दर्ज है, मगर मुद्दा अलहम ने खिलाफ रिकॉर्ड कौमी शनाख्ती कार्ड में मुद्दईयान के वालिद का नाम नज़ीर अहमद के बजाय नज़ीर मोहम्मद दर्ज कर दिया, जो कि दुरुस्त ना है। ठीक है। यानी आपके पास कोई ना कोई एक प्रूफ ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आपका नाम सही हो, जो आप ठीक करवाना चाहते हैं अदालत से। वो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसे हम उर्दू पंजाबी में जमन पर्ची कहते हैं, उसके ऊपर आपका जो सर्टिफिकेट है ना, उसके ऊपर जो आपका नाम है या उम्र है वो ठीक हो तो आपका कोर्ट से ठीक हो जाएगी ID कार्ड के ऊपर। अगर वहाँ पे वही लिखी है जो ID कार्ड पे तो फिर नहीं ठीक होगी। फिर उसके लिए आपको नई जो पैदाइश पर्ची जो यहाँ पे होता है आपकी ठीक वहाँ से होगी पैदाइश पर्ची, तो फिर आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोर्ट इजाज़त नहीं देगी। नंबर 3 है ये कि फिर आपने वो सिंपल जो रुवानगी हर केस के अंदर यही बातें आती हैं, ये कि मुद्दा अलहम से हर चंद कहा कहलवाया गया कि मुद्दा अलहम दयान के कौमी शनाख्ती कार्ड में वालिद का नाम दुरुस्त करके मुद्दईयान को नया कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करें, मगर मुद्दा अलहम इनकारी हैं
जिससे ज़रूरत दावा हाज़ा लाहिक हुई। यानी आपने ये लिखना है क्यों हमें दावा की ज़रूरत पड़ी, क्यों केस करने की ज़रूरत पड़ी, कि हमने हर चंद बार उनके पास गए हैं, उनको कहा भाई हमारा नाम ठीक कर दें, वो कहते हैं जी आप उसके लिए केस डिग्री लें, तो इसलिए हमें ये केस करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हम लिखेंगे ये कि मुद्दा अलैह से हर चंद कहा करवाया गया कि मुद्दा अलैह मुद्दईन के कौमी शनाख्ती कार्ड में अपने वालिद का नाम दुरुस्त करके मुद्दईन को नया कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करें, मगर मुद्दा अलैह इनकारी हैं जिससे ज़रूरत दावा हाज़ा लाहिक हुई। बाकी ये 2-3 ज़िम्मन ये भी एक कानूनी है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। ये कि बनाए दावा अव्वल बार उस वक्त पैदा हुई जब मुद्दईयान ने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड मुद्दा अलैह को दुरुस्त वल्दियत के साथ जारी करने को कहे, और आखिरी बार 2 यौम कबल कतई इनकार पैदा हुई जो कि ताहाल जारी है, या जो कि मुसलसल जारी है। यह कि रिहायश मुद्दईयान अंदर हदूद तहसील फ़रोज़वाला वाक़या लिहाजा अदालत हजूर को इख्तियार समात हासिल है। यहाँ अपने इख्तियार समात का लिखना जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं कि हमारी जो रिहाइश है वो अंदर हदूद फ़रोज़वाला में, अगर आपकी शेखुपुरा या गुजरांवाला या किसी लाहौर में है तो आप वहाँ ये लिखेंगे ये कि रिहाइश मुद्दईयान अंदर हदूद लाहौर है या जिस भी कचहरी के हैं वहाँ लिखेंगे। फ़रोज़वाला वाक़या लिहाजा अदालत इख्तियार समात हासिल है। आखिरी में यह कि मालियत दावा बगैर से कोर्ट फ़ीस इख्तियार समात 200 रुपये मुकर्रर की जाती है, जो कि कोर्ट फ़ीस से मुस्तस्ना है। यानी 200 रुपये की आपके ऊपर कोर्ट फ़ीस नहीं लगती, वो मुस्तस्ना है। ठीक है। जो हम इस्तक़रार हक़ का दावा करते हैं जिसमें हमको डिक्लेरेशन सीख करते हैं उसकी इख्तियार समात 200 रुपये होती है। अंदरी हालात अब बाद में आपने प्रेयर कर देनी है। अंदरी हालात इस्तदा है कि डिग्री इस्तक़रार हक़ बहक़ मुद्दईयान बरखिलाफ़ मुद्दा अलैह। ये वर्डिंग आप लाजमी रखनी है कि डिग्री इस्तक़रार हक़ बहक़ मुद्दईयान बरखिलाफ़ मुद्दा अलैह बदी मज़मून सादर फरमाई जाए कि मुद्दईयान के वालिद का नाम नज़ीर अहमद है, और मुद्दा अलैह को हदायत फरमाई जाए कि मुद्दा अलैह मुद्दईयान के कौमी शनाख्ती कार्ड में वालिद का नाम नज़ीर अहमद दर्ज करके नए शनाख्ती कार्ड जारी करें। नीज़ दीगर दादर से जो करीन इंसाफ भी दिलाई जाए। यहाँ पे आपने तस्दीक लिख देनी है। आज बमकाम फ़रोज़वाला मोरखा डैश को अल्फों तस्दीक की जाती है कि मंदरजा बाला तमाम ज़िमरात मेरे इल्म और यकीन से दुरुस्त व सही है। ठीक है। यहाँ नीचे आपने उस पार्टी का अर्ज़े लिख के उसका नाम लिख देना, मोहम्मद तारक वगैरह मुद्दईयान ये है, नीचे बजरिया कौंसल मुस्लिम मलक सजाद से वगैरह जो भी है। ये आपका सिंपल एक दावा तैयार हो गया। ये दावा आपने केस के अंदर फाइल करना है। उम्र ठीक करानी हो तब भी यही दावा चलेगा, वल्दियत ठीक करानी हो तब भी यही दावा चलेगा, अपना नाम ठीक कराना हो तब भी ये दावा चलेगा। तो इसके 2-3 ज़िम्मन है, बस ये आपने ज़हन-नशीन रखने हैं, ये इनको लिख लें ताकि आपको आसानी रहे और आप जल्दी से अपना केस लिख के फ़ाइल कर दें ताकि आपके क्लाइंट को पता हो कि मेरे वकील साहब को केस करना आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो, कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें ताकि मैं आपके सवालात का जवाब दूँ। इसके साथ वही वो फ़र्द पता सिविल जो बाकी चीज़ें हैं वो साथ चल लगती हैं। इसके साथ अब उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और साथ वो क्या कहते हैं हिसार फार्म लगेगा, फ़र्द पता लगेगी, वकालतनामा लगेगा। वो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं उनको फ़िल करना आता तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को उनको भी देख लीजिएगा कि वो कैसे फ़िल करते हैं। इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह प्रैक्टिकली आपको काम बताऊँ तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।